हेलो। हाँ नमस्कार, रियाजुल जी बोल रहे हैं क्या? जी जी मैं गोविंद कुमार सनराइज न्यूज पटना से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। ये धनंजय दास का क्या मामला है? और धनंजय दास का जो मामला है ना सर, हाँ बताइए। उसमें भी उसका विपक्षी को हाँ हाँ 3 बार नोटिस किए हैं हम। अच्छा वो नोटिस पे आना नहीं चाह रहा पंचायत में। अच्छा, मतलब और पंचायत की बात वो नहीं मान रहा है? न पंचायत का बात नहीं मान रहा हूँ। फिर और उसके बाद उसका टाइम लास्ट है कल एतवार का। अच्छा अच्छा, मतलब सरपंच में जो है उनको बुलाने का मौका कल मतलब लास्ट दिए हैं, कल तक मतलब। हाँ, मतलब वो इससे पहले 2 नोटिस कर चुके हैं। लास्ट नोटिस एतवार का डेट में है। अच्छा अच्छा और ये भी नोटिस न लिया वो। अच्छा, इससे पहले 2 बार आपके द्वारा नोटिस भिजवाया गया तो वो रिसीव नहीं किया? नहीं, वो भी नोटिस नहीं किया, ये भी नोटिस नहीं किया। तीनों बार नोटिस उसका पूरा हो गया। अच्छा, फिर अगला कदम क्या उठा रहे हैं आप? हाँ, अगला कदम हम उठाएंगे। कल उसको लिख करके हम अंचल अधिकारी को दे रहे हैं। अंचल अधिकारी और थाना को देंगे। अच्छा, थोड़ा सा इस मामला का जो है थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए, थोड़ा सा हल्का हमें भी जानकारी दीजिए कि आखिर धनंजय दास जो बार बार हमें कॉल कर रहे हैं, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है सर कि जो खेसरा में लड़ाई चल रहा है इसका, वो खेसरा लगभग 20 साल पूर्व, अच्छा 20 साल पूर्व वो के एक खेसरा में धनंजय दास का जो 5 भाई है, उसका पापा 5 भाई है। हाँ हाँ बताइए। पांचों भाई जो है कि उस खेसरा में घर बना चुका है। 20 साल पूर्व से घर बना, 20 साल की 30 साल पूर्व से घर बना हुआ है उसमें। अच्छा और वो चाहता है कि हमको रोड साइड में हमको हिस्सा इस खेसरा में मिले। यही मतलब उसका मंशा है। अच्छा, धनंजय जो बता रहे हैं कि उनका जो जमीन जो है ये कोर्ट से जो है ऑर्डर आ गया था दोनों भाई के लिए कि अपना अपने अपने हिस्सा का जमीन पकड़ लो। हाँ, मतलब कोर्ट से भी और जनता दरबार सीओ साहब भी इसको बोल दिया था कि 50-50 का हिस्सा है, 2 हिस्सा है, अपना अपना हिस्सा बेरा करके सरकारी जमीन से जमीन बेरा लो तुम लोग। तो फिर दिक्कत कहाँ पे आई? दिक्कत यहाँ पे आई सर कि 2 खेसरा जमीन है। अच्छा ये खेसरा रोड के बगल बगल गया है यहाँ से वहां तक। हाँ ये खेसरा अंदर है। अच्छा तो 30 साल पूर्व जो है कि हिस्सा किया था ये लोग मौखिक। अच्छा, मौखिक ठीक है। मौखिक किया था। तो इन लोगों का ये धनंजय दास जो है ना, हाँ हाँ ये इसका पापा 5 भाई है। अच्छा पांचों भाई एक खेसरा में रोड के साइड में बसा हुआ है। इन लोगों का घर बना हुआ है। ये खतियान जमीन है? जी, खतियान जमीन है। तो इनके पिताजी 5 भाई हैं, तो पांचों भाई में जमीन बंटवारा हो गया था? बंटवारा सर मौखिक हुआ था उस समय में। अच्छा, उस समय ही मौखिक बंटवारा हुआ था, उसी आधार पे लोग अपना अपना घर बना के रह रहे थे? जी 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 जी, अच्छा उसी आधार से घर बना के रह रहा है लोग। उसके धनंजय का जो विपक्षी है ना, हाँ हाँ इस खेसरा के बगल में दूसरा खेसरा पड़ता है, वो खेसरा इसको दे दिया था। अच्छा अच्छा उस खेसरा में जो दावाद कर रहा था, ये सब दिन से चल रहा था, कोई तरह का कोई विवाद नहीं अच्छा, था। जिस जमीन पर अभी झगड़ा चल रहा है वो धनंजय के मतलब हिस्से में आया था? हाँ, वो धनंजय के हिस्से में आया था। तब अच्छा, ना घर बनाया वो। तो अभी फिलहाल उस जमीन पर क्या हो रहा है? मतलब इसके हिस्से का जमीन है तो फिर तो वो जो विपक्षी है इस पर क्या कर रहा है? हथियाना चाह रहा है क्या? नहीं, वो कह रहा है कि हमको ये इसमें इस खेसरा में जिसमें घर बना हुआ है, हाँ इस खेसरा में हमको हिस्सा दीजिए, तभी हम मानेंगे। तब हम पंचायत में बैठेंगे, तब तक हम पंचायत में नहीं बैठेंगे। सरपंच के तौर पर देखा जाए तो आपके नजर में क्या लगता है कि धनंजय गलत है कि उसका विपक्षी गलत है? विपक्षी गलत है सर। अच्छा अच्छा, तो फिर आप लोग क्या फैसला किए हैं? चूंकि आपके पंचायत का ये ग्रामीण है, ये वार्ड 8 में शायद आता है।
जी जी जी। हाँ, वार्ड 8 में आता है, तो आप अपने जनता के लिए वहाँ उसके लिए क्या न्याय कर रहे हैं? न्याय यही कर रहे हैं सर कि जो घर बना हुआ है उसका, हाँ। वो घर उसको छोड़ दीजिए। अगर यदि उसमें अगर यदि आपका जमीन 1 डिसमिल 2 डिसमिल मिलता है हम्म। तो पंचायत में बैठिए और उसका जमीन जहाँ मिलता है उसको हम मुआवजा देंगे आपको। धनंजय ने बताया कि उनकी दुकान में कुछ दिन पहले लूटपाट की गई थी, और जब ये शिकायत करने थाना जाते हैं तो थाना द्वारा उल्टा ही इन पर मुकदमा कर दिया जाता है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? सर इसमें जो है ना, हाँ। घर लूटा नहीं गया था। अच्छा। उसके बगल में जहाँ की धनंजय। धनंजय का घर है, हम्म। उसी का बगल में विपक्षी का घर पड़ता है, मतलब जमीन पड़ता है। अच्छा। तो वहाँ कोई औरत लोग जो है ना लेटिंग कर देता है, या बकरी मर गया या कुत्ता मर गया, अच्छा। तो उसी के आगे में दफन कर देता है, उसको गाड़ देता है वहीं। अच्छा, यानी कि इसके घर के आगे में जो जमीन पड़ा है वो इसके विपक्षी का है, तो जो भी जी जी होता है वो जानबूझ के भी उसके घर के आगे में कचरा फैलाता है, जी वो जी सब। जी, बस 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 यही मामला है सर। कल भी मतलब आज भी अभी तुरंत वहीं से आए हैं और देखे हैं कि एक तो बकरी मरा था। अच्छा। अच्छा। अभी की बात बोल रहे हैं, अभी तुरंत वहीं से आए हैं हम। लेकिन समाज में इस तरह का जो है नहीं होना चाहिए। और नहीं होना चाहिए ये सर। और ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या जब आप लोग का ये बात नहीं मान रहा है, आपने कहा कि इससे पहले 2 नोटिस आप भिजवाए थे, रिसीव नहीं किया, कल आप रखे हैं कि कल तीसरा नोटिस भिजवाएंगे, अगर बात नहीं मानता है तो कुछ अलग सोचा जाएगा। लेकिन जी आप ये बताइए कि इतना कुछ हो गया तो धनंजय दास जो है थाना पे नहीं जाता है? सर, धनंजय झा जो है ना सर, वो गरीब व्यक्ति है, बिल्कुल गरीब व्यक्ति है वो। और थाना का मामला तो जान रहे हैं आप। हाँ, वो तो जान रहे हैं, लेकिन थाना पे कभी गए कि नहीं गए सो पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, गए हैं सर, थाना पे इनकी गए। सुनवाई नहीं होती है? जो आपको सुने, आप जो सुने कि उसका घर लूटा गया है, हाँ हाँ। ये बात सुने ना आप। हाँ बिल्कुल, वो धनंजय जी बता रहे थे कि दुकान में जो है लूटपाट किया गया, और जी जब ये लोग शिकायत करने थाना जाते हैं तो वहाँ इन्हीं को उल्टा धमकाया जाता है। जी जी, एकदम सच्चाई है सर, इसमें कहीं कोई दूर राय नहीं। वो लोग पैसा देने वाला पार्टी है, ये गरीब आदमी है ये। अच्छा, विपक्षी दबंग प्रवृत्ति का है? जी। ओह, तो आप थाना। सर इतना बात जान लीजिए कि जब अपना मतलब समाज में नहीं बैठना चाह रहा है वो, हाँ हाँ। तो इससे क्या मतलब होता है। बिल्कुल, अगर कोई भी मामला होता है तो प्राथमिक तौर पे जो गांव में सरपंच होते हैं वहीं पर मामला का निपटारा किया जाता है। जी जी जी, वहां और अगर वो कुछ आना ही नहीं चाहता है वहाँ। अगर वहां नहीं होता, दूसरा विकल्प है थाना, और थाना में जब ये जाते हैं तो धनंजय ने बताया कि वहाँ थाना कोई सुनवाई नहीं करता है। जी, एकदम सच्चाई है ये। अच्छा, कोर्ट भी गए हैं क्या? नहीं, कोर्ट नहीं गए हैं सर अभी तक। अच्छा ठीक है, तो फिर तो अगर। सर सुनिए ना, हाँ बताइए। अभी हम गए थे, धनंजय झा से हमको फोन किया था अभी हम्म। कि हमरा जो है कि हमरा घर के मतलब आंगन के बगल में जो है उसका विपक्षी का जमीन पड़ता है। अच्छा। उसी में जो है कि एक विपक्षी का बकरी मरा हुआ था, हाँ। वहीं गाड़ दिया है वो, अच्छा अच्छा। आंगन के आगे में ये तो वहां गलत गाड़ किया, दिया। हाँ ऐसा सुनिए नहीं। ना, हाँ। वहां गाड़ दिया था, तो अभी हमको फोन किया था, अभी तुरंत हम वहां गए, हम्म। देखे गड़ा हुआ था उसमें, और हम मट्टी डाल दिए उसमें। अच्छा। मट्टी डाल दिए तो उन लोगों का कहना है कि महकता है, हकीकत में महकता था वो। बिल्कुल बिल्कुल, मगर ये तो मानवता इंसानियत के नाम पर भी तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कैसा इंसान है वो? एकदम नहीं करना चाहिए। अगर यदि मरा था तो बहुत एरिया खाली है उधर, हाँ। उधर गाड़ सकता था वो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो उसका आगे में जो गाड़ रहा है, तो इसका माने है कि वो लड़ना चाह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल लड़ना चाह रहा विवाद। है। वो जो है समाज में जो है ना कचरा फैला रहा है इस तरह हाँ, जानबूझ कचरा करके। फैला रहा है सर। तो मतलब ये कहने की बात ये है कि ना सरपंच की बात मान रहा है, ना मुखिया की बात मान रहा है, और थाना जब ये बेचारे पीड़ित व्यक्ति धनंजय जाते हैं तो जी थाना जी, इनकी बात नहीं सुनता, यही मामला है नहीं ना? नहीं सुनता है सर, एकदम एकदम फैक्ट बात है सर ये। तो दूसरा विकल्प कोर्ट में इनको कहीं जाने के लिए ना, अगर थाना। सुनिए ना सर, अभी हम वहाँ जो गए, हाँ। वहां जाने के बाद थाना प्रभारी से भी बात किए हम, हम्म। अंचल अधिकारी से भी बात किए। तो अच्छा।
उसके बाद जो है कि अगला शनिवार को हाँ। अगला शनिवार को 5 मीडिया आए थे यहाँ थाना। अच्छा। धनंजय के मतलब उसी का मैटर लेकर के। हाँ। तो वहाँ हम लोग भी थे, अच्छा। वहाँ अंचल अधिकारी भी था हाँ। और बड़ाबू भी था। हम्म। सबको समझाया, समझाने के बावजूद भी जो है कि इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है सर। एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो इसका सबसे बड़ा तो ये जिम्मेदारी जो है प्रशासन को देना पड़ेगा ना। पुलिस प्रशासन के उपस्थिति में आपने कहा कि वहाँ पत्रकार लोग भी थे, सरपंच की मौजूदगी में इस तरह की वहाँ पे बातचीत हुई, उसके बाद भी जो बात हुआ उस पर अमल नहीं किया जा रहा है, तो जी कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कमी दिख रही है, प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही बिल्कुल। है। सुनिए ना सर, प्रशासन का बिल्कुल कमी है। और उसके बाद अंचल अधिकारी को हम जब फोन किए अभी, हाँ। तो अंचल अधिकारी बोला कि सरपंच साहब तो हम तो फैसला कर दिए थे कि अमीन मंगा करके दोनों पार्टी आधा आधा जमीन बेरा लो। हाँ। तो अंचल अधिकारी अपने जगह पे ठीक है सर, अच्छा। अच्छा। लेकिन मन बढ़ा रहा है विपक्षी का थाना प्रभारी। अच्छा। 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 ये हम थाना पर। कहते हैं कि आप जो बोले कि उसका घर में लूट हुआ था या ये हुआ था, तो इसके लिए जो है कि विपक्षी गया आवेदन देने के लिए वहां थाना में। हाँ। धनंजय का विपक्षी गया आवेदन देने के लिए, तो उसका आवेदन ले लिया वो। अच्छा। आवेदन ले लिया, उसके बाद ये जो गया देने के लिए, तो इसका आवेदन नहीं लिया वो। थाना नहीं लिया। नहीं लिया। 2 दिन के 3 दिन के बाद हमको फोन करके कहता है कि सरपंच साहब धनंजीत को बोल दीजिए उस पे एफआईआर हो गया है। ये कौन बोलता है आपको? बड़ाबू। तब धना। हम बड़ाबू को बोले हाँ। कि आपको आवेदन दिया और धनजीत भी दिया, उसके बाद उसका विपक्षी भी दिया, उसका एक्सेप्ट कर लिया आवेदन, उसका धनजीत का विपक्षी का। इसका आवेदन आप नहीं लिए। हाँ। तो आवेदन ले करके आप वेरीफाई कीजिए, उसके बाद जो समझ में आता है वो कीजिए आप। लेकिन नहीं नहीं, हमको उल्टे पढ़ा दिया कि नहीं नहीं, ये धनंजय जो है ना उल्टा पुल्टा बकता है, मीडिया करता है, ये करता है, वो करता है, बहुत तरह के बात हमको बताया वो। उल्टा पुल्टा क्या करता? अरे वो कोई पीड़ित व्यक्ति ही ना जाता है किसी से न्याय मांगने, किसी से गुहार लगाने। अगर वो जी खुद जी। सक्षम होता तो क्यों हमें कॉल करता, क्यों थाना जाता? वो कहीं नहीं जाता वो। बिल्कुल नहीं जाता। और जो पीड़ित व्यक्ति धनंजय है वो अपनी समस्या को लेके थाना में जाता है, वहां जो है पत्रकार और सरपंच अंचलाधिकारी के समक्ष जो है उनकी समस्या पर जो है वहां पर बातचीत होती है। उसके बाद आपने कहा कि आवेदन लेके इसका विपक्षी जाता है, जिससे कि पीड़ित व्यक्ति बार बार परेशान रहता है। जी। तो विपक्षी का वो आवेदन एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसका जो पीड़ित व्यक्ति है उसका नहीं लेते हैं। और नहीं लेते हैं सर। फिर फोन उसका के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि धनंजय का मतलब एफआईआर उस पर दर्ज हो गया है। जी जी, हमको कहा जाता है। तब हम विपक्षी को, इसको धनंजय को हम लेके एसपी साहब के यहाँ गए हैं सर। एसपी साहब से क्या आश्वासन मिला? एसपी साहब के आश्वासन मिला कि हमें एकदम सच्चाई जो न्याय है वो दिलाएंगे, आप आवेदन दिलवाइए। तो हम अच्छा। धनंजय से आवेदन दिलवाए हैं एसपी साहब के यहाँ। मतलब आप लगे हुए हैं शुरू से धनंजय को न्याय दिलाने में, लेकिन ये एकदम लगे हुए हैं सर, एकदम 24 घंटा लगे हुए हैं। लेकिन पूर्णिया की जो ये सिस्टम है कहीं ना कहीं वो जो है आपके सामने खड़ा हो जाता है। जी जी, चलिए, यही मामला है सर। तो अभी जो आपसे बातचीत हुई है, क्या इस ऑडियो को हम यूज कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं, जो सच्चाई है सर वही बोले हैं हम, जरा सा भी किंतु परंतु न है इसमें।